उज्जैन को स्वर्ग नगरी के संज्ञा देने की सबसे बड़ी वजह यह रही कि इस धरती पर मां महाकाल स्वयं भू खुद विराजमान है। साक्षात मां सिद्धि मां शिप्रा का वास है। उज्जैन के कोतवाल के रूप में स्वयं काल भैरव यहाँ पर विराजमान है। साथ ही भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली होने के साथ ही 12 साल में सिंहस्थ महाकुंभ भी होता है। इसके अतिरिक्त इस पवित्र भूमि पर कई विशेष महान विभूतियां का वास भी रहा जो साक्षात ईश्वर का रूप थे। उन्हीं में से एक थे परम पूज्य मौनी बाबा। संसार को दिव्य उपदेश देने वाले श्री श्री मौनी बाबा का जन्म 16 अप्रैल 1950 को हुआ। उज्जैन में मौनी बाबा ने 70 साल पहले गंगा घाट पर एक पेड़ के नीचे अपना डेरा जमाया था। लगभग 110 वर्षीय मौनी बाबा भक्तों को साल में 2 बार दर्शन देते थे। वे सिर्फ गुरु पूर्णिमा व 14 दिसंबर को उनके जन्म दिवस के मौके पर भक्तों के सामने आते थे। बाकी समय वे एकांत में गुजारते थे। मौनी बाबा के खास अनुयायियों में अर्जुन सिंह, उमा भारती, दिग्विजय सिंह व अमर सिंह जैसी हस्तियां भी शामिल थी। तपस्या साधना का उज्जैन स्थित मौन तीर्थ मौनी बाबा के भक्तों की आस्था का केंद्र है, जो कि बाबा का समाधि स्थल भी है। गंगा घाट स्थित मौन तीर्थ का वातावरण चमत्कारी शांति व प्रसन्नता प्रदान करता है। आज भी 10 दिसंबर से 15 दिसंबर तक हर वर्ष मौनी बाबा का जन्मोत्सव गंगा घाट स्थित मौन तीर्थ पर मनाया जाता है। मौन तीर्थ पर इसके अतिरिक्त बटुकों को आध्यात्म एवं वेद की शिक्षा भी दी जाती है, जिसे बटुक आश्रम में रहकर ही पूरा करते हैं। जन्मोत्सव के अवसर पर बटुकों से हुई कुछ बातचीत के अंश आप खुद देखिए। आज हम मौनी बाबा के आश्रम में आए हैं और 10 से 15 दिसंबर के बीच उनका जन्म उत्सव मनाया जाता है। उसी बीच में हमारे साथ हैं मौनी बाबा आश्रम से कुछ बटुक जो हमें इस महोत्सव के बारे में जानकारी बताएंगे। जी बताएं। ये हमारे यहाँ 10 से 12 के बीच में शारीरिक खेल कूद हुई थी, जिनको हम वार्षिक उत्सव भी कह सकते हैं और ये महापर्व भी कह सकते हैं। 13 तारीख को हमारी वेद की अंताक्षरी हुई थी और वेद का गान हुआ था और 14 तारीख को बाबा जी का महापर्व मनाया गया था, भंडारा व उनका महाभिषेक किया गया था। और आज 15 तारीख को लघु रुद्रात हुआ था शिव जी का। अच्छा जी। इसके अलावा और क्या गतिविधि हुई थी? इसके अलावा शाम को मतलब यहाँ पर नृत्य वगैरह भी हुआ था और 14 तारीख को शाम को अनुराधा पाल जी ने अपनी प्रस्तुति यहाँ पर मौनी बाबा जी के सामने प्रस्तुत की थी। इसी प्रकार हमारे यहाँ हर साल 10 से 15 वार्षिक उत्सव मनाया जाता है और बाबा जी का जन्मदिन मनाया जाता है। आप लोग यहीं पे आश्रम में ही रहते हैं? हाँ, मैं आश्रम में रहते हैं। पूरा क्या दिनचर्या रहती है आपकी? हम प्रातः 4 बजे उठते हैं, उसके बाद 4 बजे नहा धोकर स्नान वगैरह करके बाबा जी की आरती वगैरह होती है। उन आरती में सम्मिलित होते हैं सब बच्चे। आरती होने के बाद हम संध्या करते हैं 6 से 6:30। 6:30 के बाद हम थोड़ा मतलब जो पढ़ाई हमने दिन भर करते हैं उसका रिवीजन करते हैं, मतलब अध्ययन करते हैं, आवर्तन करते हैं। उसके बाद 8:30 बजे हमारा नाश्ता हो जाता है। तो 8 बजे तक नाश्ता करके हम विद्यालय पहुंचते हैं। हमारे कक्ष जो रहते हैं उनमें हम साफ़ सफाई करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं। उसके बाद 10 बजे तक हम पढ़ाई करते हैं। 10 बजे के बाद हमारे यहाँ पर डॉक्टर सुमनानंद गिरी जी महाराज जी जो है वो यज्ञ करते हैं। तो यज्ञ आते हैं, उस समय हम मंत्र सुनाते हैं उनको। मंत्र सुनाने के बाद हम 12 बजे तक फिर पढ़ाई करते हैं वेद का, शुक्ल यजुर्वेद माध्यन्दिनी संहिता का पढ़ाई करते हैं। उसके बाद हम 12 बजे संध्या करते हैं D4 की। संध्या करने के बाद हम 1 से 4 बजे तक जो रहता है आधुनिक विषय पढ़ाई करते हैं, जैसे सामाजिक विज्ञान है, संस्कृत है, इंग्लिश है। ये दीक्षा आपकी कब कंप्लीट होगी? ये 7 साल में का होती कोर्स है रहता है हमारा और 5वीं पास करके हम यहाँ आते हैं। तो 6ठी से 12वीं में पढ़ी ये होती है जी और मान्यता प्राप्त हो जाती है हमको। तो दीक्षा होने के बाद फिर आप क्या कर पाएंगे? हम जैसे पंडित है, भागवत वगैरह जो भी है बड़े बड़े विद्यालय में पढ़ा भी सकते हैं, आगे पढ़े भी कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस जानकारी के लिए। जी श्रीमान।